छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम अध्याय 2 को प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का हम पहला सवाल करेंगे, जिसमें निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें बहुपद दिया गया है x वर्ग माइनस 2x माइनस 8। तो हल बराबर हम सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद। तो इसे हम हल करने के लिए सबसे पहले 8 का गुणा x वर्ग के गुणांक से करेंगे। तो अभी यहाँ पर x वर्ग का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम इसके स्थान पर 1 मानते हैं। तो 8 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमको 8 ही प्राप्त होगा। ये 8 का गुणा 1 में करेंगे 8। अब हमें इसे 8 के इस तरह खंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पे हमें माइनस 2x प्राप्त होने चाहिए और गुणा करने पे हमें फिर से 8 प्राप्त होने चाहिए। तो इसके लिए हम 8 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होंगे, लेकिन अगर जोड़ने घटाने पे हमें 8 में से 1 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए 4 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन 4 में से 2 जाएगा तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो हम ये शून्यांक ले लेते हैं 4x इंटू 2x, लेकिन हमें माइनस के 2x चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको हमको माइनस के 2x चाहिए, इसलिए हम यहाँ माइनस का 4x लेंगे। जब माइनस के 4x में से 2x जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, जो कि हमें प्राप्त करना है। तो हम ये 2 ले लेते हैं, 4x और माइनस 2x। हमने 8 के खंड कर लिए हैं। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे x वर्ग माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। तो अब हमें 4 पद प्राप्त हो गए हैं। 1 2 3 4 4 पद हमको प्राप्त हो गए हैं। अब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे, जैसे कि x वर्ग और माइनस 4x ये ले लिया हमने, और 2x माइनस 8। हमको अब इनमें से कॉमन चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसके पास x है और इसके पास भी x है, तो हमने एक x कॉमन ले लिया। तो इसके पास क्या बचेगा, एक x बचेगा माइनस का। अब इसका x हमने ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। प्लस यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो हमें x कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि अगर 2 में भाग देंगे 8 का, तो जा रहा है 2 चौके 8। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचेगी, माइनस 2 का भाग इसमें देंगे 2 चौके 8। आप तो ये देख लीजिएगा कि जब यहाँ पर x माइनस 4 है तो यही संख्या यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर ये संख्या सेम नहीं आई है, तो समझ लीजिएगा सवाल गड़बड़ हो गया है। तो हमें ये प्राप्त हो गया है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x 2 चौके 8, ये कॉमन ले लिया। अब ये दोनों एक सी संख्या है, तो हम यहाँ पे एक संख्या ले लेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2। ये इसमें कोष्टक में बंद कर दिया, इनमें से हमने एक ले लिया। तो हमें यहाँ पर कहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए हमें इनको शून्य के बराबर लिख देंगे। x बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर भी 0 कर देंगे। अब ये 0 के ये माइनस का 4 है, इधर आकर ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये 4 प्लस के, और ये हो जाएगा x बराबर, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस के। अतः शून्यांक -2 व 4 प्राप्त हुए। जो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप फिर से ध्यान से पूरी वीडियो। अतः अब हमको शून्यांक -2 व 4 प्राप्त हो गए हैं। अब हम इनकी जांच करेंगे। इसमें दिया गया है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो हम जांच करेंगे। जांच के लिए हम सूत्र लिख लेते हैं, शून्यांकों का योगफल
शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। आप इसको याद कर लीजिए, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, शून्यांकों का योगफल। तो हमें शून्यांक कौन से प्राप्त हुए थे? शून्यांक प्राप्त हुए थे -2 और +4 प्राप्त हुए थे। तो इनका योगफल बोल रहे हैं तो हम इनका जोड़ करेंगे, -2 + 4 बराबर में ये ऐसा कैसा हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर जब 4 में से -2 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 2। बचेंगे। और हम इस सूत्र को ऐसा कैसा लिख देंगे, यहाँ पर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, ओनली चिन्ह लाएंगे, ऐसा कैसा लिख देंगे -2 और जहाँ पर कुछ नहीं होता है उसके स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं, बराबर यही लिख देंगे। x का गुणांक लिखेंगे। अब माइनस को हम इधर ले आए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। x का गुणांक, अब हम देख लेते हैं x का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक -2 है और हमें -2 ही प्राप्त हुआ है, और x वर्ग का गुणांक 1 है, और यहाँ x वर्ग का गुणांक 1 ही है, जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 मानते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का अच्छे से। अब हम आपको बताएंगे शून्यांकों का योगफल हो गया है, अब शून्यांकों का गुणनफल जांच कर रहे हैं। अब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कर लिया है, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल के लिए हम इसमें शून्यांकों का गुणा करते हैं। तो शून्यांक हमें क्या प्राप्त हुए थे? -4 और -2 और +4। तो हम इसमें गुणा करेंगे, -2 × 4, तो 4 दूनी 8 -8 बराबर ऐसा कैसा लिख देंगे, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। अब अचर पद क्या है सवाल में? अचर पद है -8, आपको दिख रहा है -8, और x वर्ग का गुणांक, जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम 1 लिख देते हैं।